हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। आमेन, 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास 26 उसका 1 से। अगर आप दूसरा इतिहास पढ़ेंगे 26 उसके 1 से, वहां पे एक राजा है जिसका नाम उजिया है। इंग्लिश में हम उसको उजिया कहते हैं। एंड अगर आप देखोगे काफी सारे लोग इस उजिया के बारे में नहीं जानते हैं। अगर मैं देखूंगा बाइबल में, उजिया इज अ हिडन हीरो, वो एक छुपा हुआ हीरो है। पर उजिया के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि किसी और के द्वारा परमेश्वर ने नहीं किया। Amen. Hallelujah. If you read in the Bible, at the age of 16, 16 साल के उम्र में he became the king. उसके पिता के देहांत के बाद परमेश्वर ने उसको राजा बनाया and he ruled Jerusalem, और वो जेरूसलम के ऊपर 52 years शासन किया। If you read verse 5, Uzziah the king used to sought God. वो परमेश्वर के भवन या परमेश्वर के प्रेजेंस या परमेश्वर को वो ढूंढता था। Every day he used to seek God and His presence. That's why अगर आप आगे पढ़ेंगे, एक ट्रांसलेशन में ये लिखा गया है, उजिया जो राजा था वो एक आज्ञाकारी राजा था जो परमेश्वर की आज्ञा को मान के चल रहा था। Amen. That's why the Lord उसको एक सक्सेसफुल इंसान बनाया। If you read it verse 5 में, सेकंड क्रॉनिकल्स 26 उसके 5वें आयत में लिखा गया है कि he was the most successful king in that age. वो एक सक्सेसफुल राजा था। Why? Because वो परमेश्वर के चेहरों को ढूंढता था, वो परमेश्वर की आज्ञाकारी था। He used to sought the Lord, मतलब वो परमेश्वर को ढूंढता था, परमेश्वर के साथ लगे हुआ था, परमेश्वर को he was the obedient king. That's why परमेश्वर ने उसको एक like the successful king बनाया। Amen. That's why if you read in मत्ती की किताब 6 का 33, वहां पे लिखा गया है, कुछ भी करने से पहले if you seek God's kingdom, अगर आप परमेश्वर के भवन को या परमेश्वर के राज्य को ढूंढोगे, परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा। It means when we seek the Father, it means when we obey the Father, it means when we seek परमेश्वर के राजपाट को हम ढूंढते हैं और मनन करते हैं, परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है and God makes us successful person। इसलिए आप जोशुआ की किताब 1 में अगर आप पढ़ोगे, if you read it in Joshua 1 में, वहां पे लिखा गया है, परमेश्वर यहाँ पे जोशुआ को कहता है, तू बलस्ता की चीज को, मतलब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लगा के रखना और उसे सुबह शाम मनन करना। अगर तू ऐसा करेगा, then you will be a successful king, you will be a successful person। It means जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हैं, जब आप उस परमेश्वर के राजपाट को ढूंढते हैं, when you seek the Father, when you seek the Father's face, God make you the most successful person। परमेश्वर आपको एक successful person बनाता है। The same way, अगर आप राजा डेविड के बारे में देखोगे, दाऊद भजन संहिता में कहता है, every day in the morning I seek the Father's face। It means हर दिन सुबह मैं परमेश्वर के चेहरे को ढूंढता हूँ। That's why if you see, David was also one of the successful king। Amen, hallelujah, Amen। इसलिए अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को ढूंढता था, क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाकारी था, क्योंकि वो परमेश्वर के किंगडम को ढूंढता था, गॉड मेड हिम प्रॉस्परस। परमेश्वर ने उनको एक प्रॉस्परस बनाया, एक सक्सेसफुल आदमी बनाया। It means if you read it more often, काफी सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं। Sorry, I don't want to condemn anyone। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, but very few are successful person। Why? क्योंकि यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के चेहरे को ढूंढना, यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के राजपाट को ढूंढना, यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के पीछे चलने में जमीन और आसमान का फर्क है। बाइबल कहती है, even Satan know Jesus and Satan believe in Jesus। पर जो कोई परमेश्वर के राजपाट को ढूंढता है, जो कोई परमेश्वर के इस वचन को, व्यवस्था की चीज को अपने हृदय पर रखता है और सुबह शाम मनन करता है, and when he seek the Father and when he obey God, God make him the most prosperous person।
परमेश्वर उसको एक सक्सेसफुल आदमी बनाता है। Amen. इसलिए आप मत्ती की किताब 7 में वहां पे पढ़ोगे, इफ यू रीड द बाइबल इन मैथ्यू 7, वहां पे कहा गया है seek search and you will find, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। काफी सारे जगह पे हम देखते हैं, इसके ऊपर हम जब वचन भी सुनते हैं, काफी सारे हमारे ख्याल में आते हैं तो हमें क्या ढूंढना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे सांसारिक चीजों को ढूंढते हैं, बट यहाँ पे परमेश्वर सांसारिक चीज के बारे में नहीं बात कर रहा है। इफ यू रीड द बाइबल, गॉड ऑलवेज स्पीक, परमेश्वर बाइबल के द्वारा आपसे हमेशा आत्मिक बातें बताएगा। It means when God is telling you to seek, it means when God is telling you to search, जब परमेश्वर आपको सर्च करने के लिए कहता है, it means God is telling you to search, to seek His kingdom. इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि उसके राजपाट को ढूंढो। It means परमेश्वर कहता है कि आज्ञाकारी बनो। It means God wants to tell you to search, to seek His face, and when you do it, जब आप ये करते हैं, God make you the most prosperous person, और ये परमेश्वर का वादा है। Amen. Hallelujah. Amen. God is a good God. Amen. So here we see King Uzziah was one of the most prosperous person. यहाँ पे देखेंगे जो राजा उजिया is one of the most prosperous person. वो खाली एक राजा नहीं था, वो एक बहुत ही प्रॉस्परस राजा था जिसके पास एवरीथिंग वाज देयर, हर एक चीज उसके पास था। एंड इन दैट टाइम, उस समय पर इफ यू रीड इट, अगर आप देखोगे, पैलेस्टाइन जो फिलिस्तियों के जो सेना लोग थे, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इट वाज वेरी टफ। उनके साथ युद्ध करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई भी युद्ध करता था वो हार जाता था, बिकॉज उनके आर्मीज वर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इन दैट टाइम किंग उजिया वहां पे वो पैलेस्टाइन के साथ युद्ध करता है और वो पैलेस्टाइन को हरा देता है। बिकॉज इफ यू रीड इन वर्स 6, वहां पे लिखा है दिस गाय उजिया, द किंग उजिया, उसने हर एक वॉल जो पैलेस्टाइन के, हर एक वॉल जो दीवारें को तोड़कर, हर एक दीवारें को फाड़कर, उसने जो शत्रु के जो टाउन था, शत्रु के जो जगह को तोड़कर वो अपने जगह बनाया, वहां पे अपना टाउन बनाया। Because God was helping him. That's why if you read in verse 7, वहां पे लिखा गया है God was helping him. परमेश्वर उसे मदद कर रहा था। God was helping him. That's why King Uzziah was one of the most success and prosperous king in that age. में भी काफी सारे लोग उजिया के बारे में नहीं जानते, पर आज हम देखते हैं उजिया के बारे में। In the age of 16, he became the king of Jerusalem, और 52 years तक उसने शासन किया। If you read it, God say every battle वो fight किया, वो जीता, because God was helping him. परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा था। God was helping in every area. If you read the history, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, वहां पे लिखा गया है इन दैट टाइम फार्मिंग हैज बीन डिफिकल्ट। उस समय में खेती बाड़ी करना बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज ऑफ इरेगुलर रेन, बारिश नहीं होने की वजह से उस जमाने में खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल था। और उसी के वजह से उनको बहुत सारे नेचुरल डिफिकल्टीज होके जाना पड़ रहा था, उनके खेती बाड़ी में प्रॉब्लम हो रही थी। जो अगर आप देखोगे पैलेस्टाइन के मैप देखोगे, वहां पे दिखेगा आपको साउदर्न पार्ट में आपको सिर्फ डेजर्ट दिखेगा, रेगिस्तान दिखेगा, और रेगिस्तान में अगर आप कुछ भी बोगे बहुत मुश्किल से उगता है। और वो रेगिस्तान के हवा के वजह से जो जमीन पे वो खेती बाड़ी कर रहे थे, उस हवा के वजह से दे यूज्ड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। They used to face lots of problem. Even though in that situation, उस situation में भी Uzziah achieved the tremendous prosperity. उस situation में भी Uzziah एक जबरदस्त prosperity हासिल कर रहा था। Why? Because Jesus, because the Father, उस खुदावन यीशु मसीह उसके साथ था, and he was helping in everything. Amen. Hallelujah. And if you read it,
अगर पढ़ोगे, he invented lots of new devices. वो नया devices invent किया ताकि उस devices के द्वारा he can fight the enemy के साथ वो युद्ध कर सके. और वो ऐसे डिवाइसेस बनाया जो कि कोई दीवार में हो या कोई बड़े बड़े वॉल में वो उसको स्थापित कर सके. और जब शत्रु उसके ऊपर when they come to fight, वो उस डिवाइस के द्वारा उनको मार के गिरा देता था. What a beautiful God he is. If you read it, Uzziah was the most successful king. Amen. और उसने अपना जो डिफेंस फोर्सेस है उसने इतना प्रॉस्पर हुआ, इतना वो शत्रु को मार के उनके हर एक चीज लेके वो इतना आशीषित हो रहा था कि वो अपने डिफेंस जो अपने रक्षा बल को पूरे राष्ट्र में विस्तार किया. और वो विस्तार होते होते जा रहा था. और वो he used to become और एक दिन आ गया he became the most powerful king in that age. He became the most powerful king. Why? Because God was with him. परमेश्वर उसके साथ था. God was fighting for him. परमेश्वर उसके लिए लड़ रहा था. Even though it was very tough, भले ही वो बहुत टफ था पैलेस्टाइन लोगों को हराने के लिए, but when God is there, nothing is impossible. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, that's why everything उसके लिए possible हो रहा था. Amen, hallelujah. और उसके साम्राज्य उतना ही बड़ा था जैसे दाऊद और सोलोमन के साम्राज्य था. Amen. What a beautiful God, what a beautiful God. क्या ही अच्छा परमेश्वर है. इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ना आज तक कभी हारा है ना हारेगा. इतिहास गवाह है परमेश्वर ना आपको आज तक कभी हराएगा ना आगे हराते जाएगा. He will never. कोई भी बैटलफील्ड में अगर आप हैं, कोई भी जगह पर आप हैं, अगर कोई चीज नामुमकिन है या कोई भी इम्पॉसिबल है, कम टू जीसस. गॉड विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम टू जीसस. गॉड विल डू इट फॉर यू. What a beautiful God he is. इसलिए if you read it, you know, like यहाँ पे लिखा गया है, Uzziah, the king Uzziah became the most powerful king. And God made it possible. God made him powerful king because he used to seek the Father's face. हमेशा वो परमेश्वर के राज्य को ढूंढता था. हमेशा वो आज्ञाकारी था. हमेशा he used to spend time with the Lord. When you spend time with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, when you seek the Father's face, Bible say God will give you a good success. That's why अगर आप उजिया के बारे में देखेंगे, God made him a good success. Amen. Hallelujah. He was the most powerful king. He was the most and most powerful king. और बाइबल में अगर देखोगे, he is a hidden hero. वो ये एक छुपा हुआ हीरो है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. Amen. Hallelujah. What a beautiful chapter. अगर आप इस चैप्टर को देखोगे, it's a beautiful chapter. You will enjoy reading. I was really enjoying. Wow. Who is he? ये कौन है? मैंने डेविड के बारे में सुना है, मैंने सोलोमन के बारे में सुना है, but who is he? भले ही आप एक नॉर्मल आदमी रहेंगे, भले ही यू मे बी ए नॉर्मल पर्सन, भले ही लोग आपको आम आदमी सोचते होंगे, बट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई वांट टू टेल यू समथिंग. उस परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के राजपाट को खोज करो. उस परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के आज्ञा को मानो. एवरी डे सीक हिज फेस. आई विल टेल यू, बाइबल कहती है गॉड विल मेक यू द सक्सेसफुल पर्सन. लोग बोलेंगे ये कल का उठ का आ गया है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, इट्स नॉट हिम, दैट्स द गॉड हु मेक हिम पावरफुल. आमेन, हालेलुया. बट इफ यू रीड फर्दर, अगर आप आगे पढ़ोगे वर्स 19 में, समथिंग वियर्ड हैपेंड. एक अनहोना चीज हो गया. If you read it, वहां पे लिखा गया है, जब किंग उजिया, जब उस राजा वो मंदिर में जाके वो धूप चढ़ाने के लिए गया, then suddenly उसके माथे पर कोढ़ उतर गया and he became leper.
one day when this king, इस राजा, वो मंदिर में जाके वो पर खुदा के ऑल्टर के सामने, बेदी के सामने जब वो ये कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली he became leper. He became leper. But how he became leper? वो कैसे leper बन गया? How? My dear brothers and sisters, it's very important. Amen. Hallelujah. How he became leper? वो leprosy कैसे बन गया? Amen. वो leprosy कैसे बन गया? If God was with him, when God was fighting with him, जब परमेश्वर उसके साथ खड़ा था, then how can a negative thing उसके जिंदगी में या उसके शरीर में enter किया? How? How is it possible? क्वेश्चन यहाँ पे सवाल उठता है कि God was with him, उस खुदावन यीशु मसीह उसके साथ था, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र उसके साथ था, but how is it possible कि उसको लेप्रेसी हो गया? अगर आप एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब में if you read in the chapter निर्गमन की किताब एक्सोडस में, if you read it, वहां पे लिखा गया है जब उस रात को परमेश्वर ने वो जो मृत्यु की आत्मा को भेजा, not even a single person died. एक भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई. अगर उस खुदा उन लोगों के साथ था, he is the same God, उजिया के साथ है, but why so difference? बाइबल कहती है परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है. बाइबल कहती है कि God never change. If God never change, तो उस दिन इजरायली लोग क्यों बच गए और यहां पे उजिया को इतना प्रॉब्लम क्यों हो गया और उसको लेप्रेसी क्यों हो गई? And if you read it, God will never allow any disease. परमेश्वर कभी भी कोई disease को आपकी जिंदगी में नहीं allow करेगा, so that वो disease आपको, आपके शरीर को रूल करे और आपकी मौत हो जाए. अगर आप देखोगे 52 years तक उसको लेप्रेसी हो गया और वो लेप्रेसी के वजह से मर गया. God was helping in every way. God made him powerful. God was with him. God was walking him. God made him the most powerful king. But अगर God was with him, how can the leprosy उसके शरीर में आ गया? How? Why it came? And कैसे आ गया? Do you think God did it? Come on. मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को गौर से सुनिए. मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप मनन करिए. मैं चाहता हूं कि आप 10-15 मिनट गौर से इस वचन को सुनिए. Why leprosy उसके फोरहेड से आके उसके बॉडी में बढ़ गया? एंड आगे अगर आप देखोगे उनको किंग उजिया को प्रीस्ट लोग उनको लेके बाहर निकाल दिए. Why it happened? If you read the Bible, अगर आप बाइबल में देखेंगे, if you read it, कि पुराने करार में परमेश्वर ने मूसा को एक लॉ दिया था, एक व्यवस्था दिया था कि उसने कहा मंदिर में या ऑल्टर में उस बेदी के सामने धूप चढ़ाने का हक सिर्फ और सिर्फ याजक लोगों को है. नो वन एल्स. सिर्फ और सिर्फ याजक ही उस धूप को चढ़ाएगा. सिर्फ और सिर्फ याजक ही वो बेदी के पास जाएगा. But when this guy Uzziah became the most powerful king, जब उजिया सबसे सामर्थ्यशाली king बन गया, उसके जिंदगी में घमंड आ गई and he started doing the thing which was not supposed to do. वो काम करना चालू कर दिया जो कि उसको नहीं करना था. That's why if you read it, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे 2 Chronicles 26 में उसके 16 में कहता है, but when Uzziah became powerful, his pride led him. जब वो पावरफुल आदमी बन गया, वो बदल गया.
जब वो पावरफुल आदमी बन गया, वो अपने आप को 30 मार खान समझा। एंड ही स्टार्ट थिंग्स व्हिच वाज कि उसको नहीं करना चाहिए। He started doing the things which was not supposed to do by him. He disobeyed God. जो लॉ परमेश्वर ने मूसा को दिया था, he disobeyed. उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। He disobeyed God and he thought I will do everything. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए if you read it आगे अगर आप पढ़ेंगे आगे, if you read it in 17-18 में वहां पे लिखा गया है, जब वो बेदी पे जा रहा था तो प्रीस्ट लोग उनके पीछे जाके कहे कि आप गलत कर रहे हो, और जब उसने सुना कि यही याजक लोग मुझे कह रहे हैं गलत, तो उसको गुस्सा आ गया। He was not the same. वो उजिया नहीं था जो कुछ नहीं था और परमेश्वर ने उसको कुछ बना दिया। He was not the same. उसके अंदर घमंड आ गया और वो सब काम करना चालू कर दिया जो उसको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो काम का अथॉरिटी परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ याजक लोगों को दिया था। Not any king, not any human being, only the priest. Amen. More often जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में लेके जाता है, परमेश्वर हमें आशीष करता है, हमारे फेथफुलनेस देख के परमेश्वर हमें ऊंची जगह में लेके जाता है, परमेश्वर हमें आशीष करता है, परमेश्वर हमें स्टार्टेड गिविंग द थिंग्स जो कि हमने सोचे भी नहीं होंगे, पर अचानक से हम बदल जाते हैं, अचानक से प्राइड आ जाता है, अचानक से वी थिंक मैं, and we started doing the things which we should not do. हमें नहीं करना चाहिए। और उसी के वजह से, उस प्राइड के वजह से we started, हम वो नेगेटिव चीजें करते हैं and we disobeyed God, और परमेश्वर के जो मकसद हमारे जिंदगी में होती है वहां पे रुक जाती है। बाइबल में काफी जगह में, इफ यू रीड इट, आइज़ाया में, काफी जगह में, जेम्स में लिखा गया है घमंड मत करो, क्योंकि जो घमंड करता है परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ देता है। He disobeyed God. उसे परमेश्वर की आज्ञा को डिसोबे किया, नहीं माना। इफ यू रीड इन द बाइबल, अगर आप बाइबल में देखोगे, इफ यू रीड इट, एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो शुरू में जिसने परमेश्वर के साथ था और उसके अंदर घमंड आ गया था, और वो कोई नहीं और वो लूसीफर है। अब काफी सारे लोग उनको जानते हैं, जिसको आज की डेट में हम उन्हें शैतान कहते हैं। He was created differently. परमेश्वर ने उनको अलग ही वे में बनाया था। God made him in a different way. जब वो स्तुति आराधना कर रहा था, जब वो when he used to sing, जब वो स्तुति आराधना कर रहा था, तो all heaven के हर एक स्वर्गदूत लोग कहते थे, holy holy is the Lord, the God Almighty, who was and is to come, और परमेश्वर उसके सिंहासन में विराजता था। What an opportunity उसके पास था। जब वो स्तुति आराधना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति वो उसके थ्रोन में विराजता था। पर जिस दिन उसने घमंड किया, जब उसके जिंदगी में प्राइड आ गई, डिसोबेड गॉड, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और इमीडिएटली बाइबल कहती है, यूहन्ना रेवलेशन में कहता है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिखता है, मैंने आकाश से झुंड को गिरते हुए देखा है। इट मींस परमेश्वर ने उसको वहां से फेंक दिया था। He missed the God's presence. He missed the heavenly presence because of his pride. He missed the God's presence.
वो घमंड के वजह से उसने परमेश्वर की उपस्थिति को मिस कर दिया। वो घमंड के वजह से वो स्वर्गीय एटमॉस्फेयर को मिस कर दिया। The same way the king Uzziah, even though he was the most powerful king, even though वो सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली किंग था, भले ही परमेश्वर उसके साथ था, तभी भी वो खोर के बीमारी उसके चेहरे से उतर के पूरे बॉडी में आ गया, because उसके अंदर घमंड आ गई, and he disobeyed God and started doing the thing which was not supposed to do by him. Amen. He disobeyed God. If you read the history, King Uzziah के बारे में अगर आप देखोगे, Uzziah was one of the very successful king, but बहुत कम लोग जानते हैं. God made him successful. God made him powerful. God was with him. God was working with him. God was fighting for him. God was giving him the idea to make the devices. God was doing, if you read the history में लिखा गया है, उसके अंदर किंग उजिया के अंदर बहुत सारे शौक था. वो फार्मिंग का शौक करता था, और अगर आप देखोगे वहां पे लिखा गया है, वो डेजर्ट में बहुत सारे पैलेसेस बनाया, बहुत सारे पैलेस बनाए, बहुत सारे जगह पे उसने वेल बनाया, जो कुआं बनाया, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. इम्पॉसिबल चीजें होते जा रही थी, बट व्हेन घमंड उसके जिंदगी में आ गई, देन ही स्टार्टेड डिसोबेइंग गॉड, एंड उसके घमंड की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई. Even though God was with him, sorry, it didn't work it. His pride ruined his life. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखोगे, his pride led to his ruin. उसकी घमंड उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया. मेरे प्यारे भाई और बहनों, today there is a good news. आज good news है. Amen. Today is a good news. Today it's a good news. आइए ऊंची आवाज में कहते हैं, today it's a good news. आज ये गुड न्यूज का दिन है. You know, if you read in Old Testament, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, वहां पे लिखा जाता है, वहां पे कहा जाता है कि कोई अगर पाप करे, कोई अगर कोई गलत काम करे या डिसोबे करता है, तो परमेश्वर का रैथ, प्रभु का गुस्सा स्ट्रेट अवे उनके पास आ जाता था. और they used to wait for 1 साल तक, जब पासोवर के दिन आए, जब वो फसह के पर्व आए, तो उस दिन वो क्या करे, वो कोई मेमना का बलि करे और उसके लहू के द्वारा वो पापों से आजाद हो जाए. पर बाइबल कहती है ये अनोना है कि मेमना हो, या ये अनोना है कि गाय या बैल का किसी का भी लहू आपको पापों से शुद्ध कर पाए. ये it was impossible. That's why परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर सीधा आ जाता था. बट नया करार पे, द न्यू टेस्टमेंट, जीसस क्राइस्ट आ गए. ही केम टू दिस वर्ल्ड. वो हर एक पापों के लिए मरा, वो हर एक हमने जो गलत काम उसके लिए मरा, हमने जो आज्ञा नहीं माना उसके लिए मरा, हर एक डिजीज के लिए मरा, उसको जो लेप्रेसी हुआ उसके लिए मरा, हर एक चीज के लिए मर के वो क्रूस पे चला गया. और उसका लहू बहाने से जो परमेश्वर का गुस्सा, जब हम गलत करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, या हम कुछ गलत स्टेप लेते या गलत काम करते हैं, उसके वजह से जो रैथ, जो प्रभु का गुस्सा हमारे ऊपर जो आने वाला होता है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बच जाते हैं. When we repent, जब हम पश्चाताप करते हैं. If you read the Bible, बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा गया कि किंग उजिया ने पश्चाताप किया. अगर वो पश्चाताप करता तो बच जाता था, तो उसने पश्चाताप नहीं किया. उसके घमंड ने उसके आंखों को अंधा कर दिया. उसके घमंड ने उसको मजबूर किया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को डिसोबे करे. That's why he started doing the thing what was not supposed to do by him. क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये याचक लोगों को दिया गया था. That's why प्रभु का गुस्सा उसके ऊपर आ गया. He didn't repent.
So today as it's a good news कि जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, जब आप गलत काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपसे जाने में कोई गलती हो जाती है, तो when you come to the Lord, when you repent, जब आप पश्चाताप करते हो, तो परमेश्वर का लहू आपको हर एक पापों से बचाता है, हर एक पापों से धो देता है, और प्रभु का जो गुस्सा आपके ऊपर जो आने वाला होता है, वो क्रूस को वो लहू को देख के छा जाता है। Amen. What a beautiful God is. My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to encourage you all by saying, be the same you are when God make you something out of nothing. आप वैसे ही रहो जब आप कुछ नहीं थे, जैसा थे, जब परमेश्वर आपको ऊंचे ओहदा में लेके जाता है, कभी भी वैसा रहो। God will make you powerful. प्रभु आपको सामर्थ्यशाली बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, प्रभु आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। Don't change. Let not the pride enter you. कोई भी घमंड आपके जिंदगी में एंटर भी ना करे। अपने दिल के दरवाजे, अपने कान के दरवाजे, अपने दिमाग के दरवाजे को हर एक तरह से बंद कर दो, ताकि वो घमंड आपके अंदर ना घुसे। क्योंकि उसने घमंड किया, क्योंकि किंग उजिया ने घमंड किया, he started disobeying God. उसी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। If you read it, एक जगह पे लिखा गया है, वहाँ पे लिखा गया, I really love this, वहाँ पे लिखा गया है कि उसके साम्राज्य इतना बढ़ गया था जैसे डेविड और सोलोमन के जैसे था। He was the most powerful king after David and Solomon. But he missed the chance. जब आप घमंड करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ, जब आप सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब कोई नहीं है, जब आप ये सब सोचते हैं, इमीडिएटली आपके जिंदगी में वो आशीष रुक जाती है। परमेश्वर आपके लिए जो उससे भी बड़े जगह में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए उससे भी महान कार्य करने जाता है, वहां पे वो रुक जाता है। इट बिकम्स लाइक ए स्टम्बल ब्लॉक, और आप खुद आशीष रोकने का काम नहीं चाहते। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। मैं एक शख्स को जानता हूं, जब वो परमेश्वर के कार्य करना चालू किए, राइट, तो परमेश्वर ने उनके मन में डाला। परमेश्वर ने उनके मन में डालने के बाद वो एक लेप्रेसी का, जो कुष्ठ रोगी का जो हॉस्पिटल है, उसने वहाँ पे खोला। और जब उन्होंने खोले, आर्थिक रूप की बहुत ज़रूरत हो रही थी, तो परमेश्वर ने अब्रॉड से, जर्मनी से लोग आके उनको मदद कर रहे थे। अचानक से परमेश्वर ने उनको एक बड़े लेवल में लेके गया। He was the most successful person in that time. वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था। He was very successful. लोग वो इलाका में लोग उस सभी को जानते थे। उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास कुछ भी नहीं था। He was just a normal guy. सब कुछ आ गया, गाड़ी, बंगला, everything. जब ये सब कुछ आ गया, तो उनके दिमाग में जो खोट नहीं था, खोट आना चालू हो गया। घमंड आ गया, डिसोबे करना चालू कर दिए। जिस मकसद से वो पैसे आते थे, वो पैसे को मिस यूटिलाइज करना चालू कर दिया, उड़ाना, गलत वे में उड़ाना चालू कर दिया। ऐसे दिन आए कि लोगों के वो किडनी बेचते थे, गलत काम करते थे, उनको फंसाया भी गया, उनके शत्रु भी बढ़ते गए। रिसेंटली जब मुझे सुनने को मिल रहा है, उनकी हालत बहुत खराब है। He couldn't walk, वो चल नहीं पाते हैं, उनका याददाश्त चला गया है। Why? जब परमेश्वर उनके साथ होने के बावजूद ये सब क्यों होता है? जस्ट बिकॉज वो घमंड की वजह से, जस्ट बिकॉज वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसोबीडियंस। आई फेल्ट वेरी सैड। बट ये वचन सुन के मुझे समझ में आ गया, परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एनकरेज करूंगा, God takes you, जब परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल में लेके जाता है, be the same you are, वैसे ही रहो जैसा शुरू में थे। Don't change, घमंड मत करो,
परमेश्वर की आज्ञा को मानो। यू विल सी, जिस लेवल में आप हो अगर वैसे ही रहोगे, परमेश्वर आपको और ऊंचाई लेवल में लेके जाएगा। और आने वाले दिनों में यू विल बी द ब्लेस्ड पर्सन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, आपको और ऊंचाई में लेके जाएगा। आमीन। अगर आपने कुछ गलत किया है, या आपने कभी कोई परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, या आपने कभी भी कुछ भी गलत काम कर दिया, या डिसोबीडियंस किया, या घमंड आ गया, किसी को भला बुरा कहा, या कुछ भी किया, तो टुडे देयर इज अ गुड न्यूज़। यीशु मसीह आपके लिए मरा, वो सारे चीजों के लिए मरा जो आपने किए, ताकि आप परमेश्वर के लहू के द्वारा बच जाए, आपके ऊपर वो प्रभु का गुस्सा ना आए। आमीन। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर महान परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल। आज हम ये सीखते हैं कि उज्जियाह के बारे में, इवन दो उसके पास सब कुछ था, इवन दो द प्रेजेंस ऑफ गॉड उसके साथ था, बट ही लैंड समवेयर एल्स, वो कहीं और पहुंच गया। व्हाई? घमंड की वजह से। व्हाई? आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से। व्हाई? वो सब कुछ करना चालू कर दिया जो कि he was not supposed to do। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। God loves you। वापस आ जाइए। आज भी परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Come back। अगर आपने कुछ ऐसा किया है, पश्चाताप करो, माफी मांगो, confess, Lord forgive me, and you will see परमेश्वर आपको माफ। परमेश्वर God will forgive you। वो तो माफ करने वाला परमेश्वर है। Amen। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आमीन। और आइए हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ हमेशा चलना है, परमेश्वर के वचन पे हमेशा चलना है। परमेश्वर के अगर हमारे साथ रहेगा तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ हमारे ज़िंदगी में नहीं होगी, वो भी इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। बिकॉज आवर गॉड इज अ पॉसिबल मेकर गॉड। हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, प्रभु आपके काम काजों को आशीष दे, और प्रभु आपके घर में बरकत दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, और अगर हमने कुछ गलत किया है या कुछ डिसोबीडियंस है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ है, आज हम परमेश्वर को माफ़ी मांगते हैं। जो आशीष रुक गई ही है, आज हम माफ़ी मांगते हैं ताकि परमेश्वर वो सारे चीज़ों से हमें साफ, इसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के गुस्सा से बच सके। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, सभी को तू आशीष, सभी को बुद्धि ज्ञान बल शक्ति से भरे, हर एक प्रकार के घमंड की आत्मा और हर एक प्रकार के डिसोबीडिएंट की चीजों से उनको दूर रखो। परमेश्वर इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक तेरे पवित्र लहू से बांधता है, कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज इनके शरीर में घुस भी ना पाए, ताकि ये प्रभु सुबह शाम आपके राज्य को प्रभु ये ढूंढे, आपके चेहरे को ढूंढे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे पिता इन्हें तुम माफ कर। अगर कोई भी चीज स्टम्बल ब्लॉक है या कोई भी चीज के वजह से प्रभु इनके आशीषों की जिंदगी में रुकी है, तो प्रभु इनको माफ कर देते, इनको माफ कर देते परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू लॉर्ड फॉर डाइंग फॉर अस। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मरे ताकि पिता परमेश्वर हम हर एक प्रकार की चीज़ों से आज़ाद हो जाए। धन्यवाद। अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई तो माफ कर दो। यीशु नासरी के नाम से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इस संसार में जो भी, इस भारत देश में या पूरे विश्व में प्रभु जो भी कोविड-19 की चीज़ें फैला है, कोरोना के फैला है प्रभु, मुझे विश्वास है तेरे जन जितने लोग आप पे विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, किसी एक को भी बीमार वो छू भी नहीं पाएगा। कोई भी कोविड-19 या कोरोना की वजह से नहीं मरेगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके लहू से हम ढके हैं। धन्यवाद करते हैं। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ करो। पूरे देश को आपके चरण में रखता हूँ, पूरे चीज़ों को पूरे प्रभु आपके चरण में रखता हूँ, तुम माफ कर दो, हर एक चीज़ों को माफ कर दो। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं।
Amen. Amen. प्रभु आप सभी को आशीष दे. God bless you. Amen. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी को भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, ताकि हम आपसे जुड़े और हमारे जितने भी लीडर्स हैं और हमारे टीम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. डोंट वरी, गॉड इज़ ए गुड गॉड. परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है. गॉड ब्लेस यू.